हे गाइस, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर देना जरूर से। पंगा लेने वाला देखा, मेरे से जो पंगा लेगा चूर चूर हो जाएगा कि वही पूरे स्कूल का गुंडा है और हिंगसुंग को वहीं पर डरा रहा था। आजा, कहाँ छुप गया हिंगसुंग। वो हिंगसुंग को इसीलिए बुला रहा था क्योंकि उसे मालूम था कि हिंगसुंग यहाँ पर है ही नहीं और उसे घमंड था क्योंकि वो टीचर उसी के पेरेंट्स से पैसे लेता था और अब तो हिंगसुंग तो स्कूल से एक्सपेल कर दिया जाएगा और इसीलिए उसे पक्का यकीन था कि अब हिंगसुंग उसके रास्ते में कभी नहीं आएगा। वैसे तो वो खुद हिंगसुंग को देखकर पूरा डर गया था, लेकिन वो ऐसा एक्टिंग इसीलिए कर रहा है ताकि कोई और उसके आगे ना खड़ा हो पाए। और वो एक टेबल को उठाकर कमरे के दूसरी तरफ फेंक देता है सबको डराने के लिए, क्योंकि वही तो स्कूल का गुंडा है और वो अपने कभी स्टेटस को नीचे नहीं गिरने देगा और ऐसे दिखाता है कि वही स्कूल का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और एक कुर्सी पर जाकर बैठ जाता है और कहता है कि हिंगसुंग ने जो किया वो तो बस एक कोइंसिडेंस था और अब हिंगसुंग उसके सामने आया ना तो उसे वो छोड़ेगा नहीं और उसे आसानी से पीट देगा। इससे पहले वो अपने आप को और ऐसी बातें कर पाता, हिंगसुंग क्लास का गेट खोलता है और उसे बाहर बुलाता है। जुंग मिनो उसकी आवाज सुनकर डरने लगता है कि ये क्या, और हिंगसुंग उसके पास आता है और कहता है कि हमें वो खत्म कर देना चाहिए जो हमने शुरू किया था। हिंगसुंग उसकी तरफ बढ़ने लगता है। जुंग मिनो सोचता है कि अब तो वो गयो और हिंगसुंग का एक मुक्का आकर जुंग मिनो के मुंह पर लगता है और वो जमीन पर जाकर पड़ता है। और जब जुंग मिनो हिंगसुंग को देखता है वो देखता है कि एक डीमन उसकी तरफ बढ़ रहा है, लेकिन इससे पहले वो और कुछ कर पाता हिंगसुंग की लातें जुंग मिनो की तरफ बढ़ चुकी थी। इससे पहले कि वो बेहोश हो पाता हिंगसुंग जुंग मिनो को अपने फेस के पास लाता है और उसे और ज्यादा मारता रहता है। वो इतना मारता है कि वो कुछ कह भी नहीं पा रहा था और किसी को मदद के लिए बुला भी नहीं पाता। हिंगसुंग उसे पीट कर बहुत मजे ले रहा था और जुंग मिनो ये देखकर कहता है कि ये तो पागल है, पूरा पागल। हिंगसुंग उसे और ज्यादा फेस पर मारता है। जुंग मिनो सोचता है कि कोई तो उसे बचा लेगा और इधर उधर देखने के बाद उसे वही टीचर दिखता है। वो सोचता है कि अब तो वो बच गया, लेकिन वो हैरान हो जाता है जब वो टीचर दूसरी तरफ मुंह करके चला जाता है। हिंगसुंग उससे कहता है कि तुम्हारी मदद करने के लिए कोई भी नहीं आएगा। ये सब होने से पहले 5 मिनट पहले वो टीचर अपने कमरे में बैठकर सोच रहा था कि हिंगसुंग ने जो भी उससे कहा है, अगर वो हिंगसुंग को पनिश नहीं करेगा तो विक्टिम के पेरेंट्स को वो क्या जवाब देगा, खास करके जुंग मिनो के पेरेंट्स जिससे वो पैसे लेता था और वो काफी अमीर घर के हैं। और जुंग मिनो के पेरेंट्स ने ही स्कूल को अच्छे खासे डोनेशन दी थी जिसकी मदद से स्कूल को दोबारा पेंट किया गया। ये सोच कर टीचर बहुत ज्यादा डर रहा था और उसे एक सॉल्यूशन मिलता है कि वो हिंगसुंग और जुंग मिनो को अलग रख देगा और आपस में कभी मिलने नहीं देगा, जिससे कि ये क्लैश होगा ही नहीं। और वो हिंगसुंग को भी रिक्वेस्ट करेगा कि हिंगसुंग जुंग मिनो के साथ पंगा ना ले। वो सोचता है कि ये तो फुल प्रूफ प्लान है और अपनी चेयर से उठकर उनकी क्लास की तरफ जाता है, लेकिन वो जब वहां पर जाता है तो देखता है कि हिंगसुंग पहले से ही जुंग मिनो को पीट रहा है और अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी है। और जब जुंग मिनो उसकी तरफ देखता है तब टीचर वहां से चला जाता है क्योंकि उसे पता है अगर वो कुछ भी करेगा तो उसकी जिंदगी तो पूरी तरह से तबाह हो जाएगी। और अब प्रेजेंट में हिंगसुंग जुंग मिनो को चांटे पे चांटे पेल रहा है और अभी भी उसका मन नहीं भरा, वो अभी भी बहुत ज्यादा गुस्से में है। वो सोच रहा है कि कितने सालों तक उन लोगों ने उसे बुली किया और अब वो आखिरकार जुंग मिनी का सूजा हुआ मुंह देखकर उसे छोड़ देता है ताकि कहीं वो एक दो और खाकर मर ना जाए। उसके बाद वो अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है और जुंग मिनो को देखता है। अगर हिंगसुंग चाहता तो उन लोगों से के साथ पंगा ना लेकर अपनी पीसफुल लाइफ जी सकता था, लेकिन इतने सालों से अपने अंदर की जो भावनाएं उसके अंदर दबी थी और उनसे पंगा लेने का, उनसे रिवेंज लेने का जो मकसद था वो इतना ज्यादा था कि उसने आते ही पार्क को मार दिया और फिर जुंग मिनो के साथ भी पंगा ले लिया। उसे अब कोई डर नहीं है क्योंकि उसके पास एक फुल प्रूफ प्लान है और वो सोचता है कि प्रिंसिपल उससे जरूर पंगा लेगा और उसे अच्छी खासी पनिशमेंट देगा। और बहुत सारे विटनेस लोगों ने उसे देख लिया है जुंग मिनो को मारते हुए और अब वो इसे नहीं रोक पाएगा अगर वो चाहेगा भी तो। और अगर वो इस छोटे से स्कूल को भी नहीं संभाल पाता तो वो अपने रिवेंज को कैसे पूरा करेगा। जिसके बाद प्रिंसिपल एक मीटिंग बुलाता है और हिंगसुंग सामने वाली चेयर पर बैठा हुआ है और वो प्रिंसिपल कहता है कि वो ये इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और वो कहता है कि क्या विटनेस लोगों ने इसको देखा हुआ है। वो कहते हैं कि हाँ। इससे पहले कि इंग्लिश टीचर और कह पाती वो किम टीचर इंग्लिश टीचर को कहता है कि मत करो, अगर हिंगसुंग अगर स्कूल से निकाल दिया गया तो ये सारी बातों को बाहर फैला देगा। फिर वो किम टीचर प्रिंसिपल से कहता है कि हाँ, हिंगसुंग ने उस पर वार किया है लेकिन वो सिर्फ अपने बचाव में। जुंग मिनो ने पहले उसे बुली किया लेकिन उसने अपने बचाव में उसे मारा। प्रिंसिपल कंफ्यूज हो गया क्योंकि किम हिंगसुंग की साइड ले रहा था। किम फिर से कहता है कि वो पार्क और उसके गैंग बाकी लोगों को बुली करते थे और खास करके हिंगसुंग को ही, लेकिन एक दिन उसने तंग आकर उन सभी पर अपने बचाव में वार किया। अगर हमें उसको निकाल देंगे तो ये तो सिर्फ नाइंसाफी होगी।
जिसके बाद वो प्रिंसिपल टीचर को चुपचाप बैठने के लिए कहता है। प्रिंसिपल ये ऐसा इसीलिए कर रहा था क्योंकि उसे भी मालूम है कि जुंगमिनो के पेरेंट्स इसे आसानी से जाने नहीं देंगे और उन्हीं की डोनेशन से स्कूल अच्छा खासा चल रहा है और उन्हें शांत करने के लिए उन्हें हिंगसुंग को सजा तो देनी पड़ेगी और उसे पावरफुल लोगों के साथ अच्छे रिलेशन बना के रखने पड़ेंगे। और हिंगसुंग को प्रिंसिपल 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड कर देता है और कहता है कि 1 हफ्ते बाद तुम अपने किसी पेरेंट्स को मीटिंग के लिए लेकर आओ और उसका फैसला उस दिन ही होगा। हिंगसुंग को पता था कि यही होगा और इसीलिए वो खुश हो जाता है और वो खड़ा होकर चला जाता है। जिससे पहले किम वही टीचर हिंगसुंग के पास आता है और कहता है कि मैंने अपनी पूरी कोशिश की। हिंगसुंग कहता है कि हाँ मुझे मालूम है तुमने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन जब तक मैं स्कूल में हूँ तुम्हें हमेशा मेरी साइड लेनी होगी और अगर तुम इसमें फेल हो गए तो मैं तुम्हारी तो लाइफ बर्बाद करूंगा ही, खासकर उस इंग्लिश टीचर की। तो तुम्हें जो भी करना पड़े करो, बस मेरी साइड कभी मत छोड़ो और मैं वादा करता हूँ जब तक मैं स्कूल में हूँ तब तक ये बातें कहीं बाहर नहीं निकलेगी। जिसके बाद और वो वहाँ से चला जाता है। हिंगसुंग अपना क्लास में से बैग उठाकर वहाँ से चला जाता है और अपने घर जाता है जहाँ वो अपनी दादी माँ को पुकारता है, लेकिन उसकी दादी माँ वहाँ पर नहीं थी क्योंकि वो एक पार्ट टाइम जॉब पर गई। उसका घर बहुत ज्यादा आलीशान था, लेकिन उसके कोमा में जाने के बाद उसकी दादी माँ को वो घर बेचना पड़ा उसके इलाज के कारण। उसे वो ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि वो अपने पास्ट को चेंज कर सके और वो सिर्फ अपना बदला नहीं लेगा बल्कि अपनी दादी माँ के लिए एक अच्छा खासा पैसा भी कमाएगा और पावर भी, जिससे उनकी लाइफ इजी और ऐशो आराम से निकले। और उसके पास सिर्फ 1 हफ्ता है, इसीलिए उसे अपने जल्दी खोलने पड़ेंगे और वो अपना एक प्लान कॉपी खोलकर उसमें लिखने लगता है और उसे अपना बेस इस जगह में 2 साल के अंदर बनाना है। और उसे ये करने के लिए उसे 3 कंडीशन पूरी करनी होगी। पहली, फिजिकल